पिछले कुछ दिनों से निफ्टी एक मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ जोन में ट्रेड कर रहा है। अगले 2 दिन निफ्टी के लिए काफी क्रिटिकल हो सकते हैं। अगर निफ्टी अगले 2 दिन सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में एक वापस रिकवरी आ सकती है, अदरवाइज हो सकता है निफ्टी में एक फॉल भी आए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी था, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। बट मैंने अपने नो ट्रेडिंग जोन्स डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए थे और निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी जोन के बेसिस पे ही ट्रेड किया है। और मैंने अपने लेवल्स भी डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल में अपलोड किए। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं और पिछले कुछ दिनों की मूवमेंट देखते हैं तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है और 19200 के आसपास जो हमारा वीकली सपोर्ट भी है, निफ्टी वहीं से एक सपोर्ट लेकर वापस बाउंस दिखा रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बना रहा है और बार बार निफ्टी 19200 के पास आकर 19260, 19250 और 19200 इसी रेंज के पास में आकर निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है और वहां से वापस बाउंस दिखा रहा है। और ये हमारा वीकली लेवल भी है। हमने पिछले हफ्ते के वीकली के वीडियो में कवर भी किया था कि 19200 हमारा कितना क्रिटिकल लेवल है और निफ्टी अगर उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में एक फॉल आ सकती है। हमने अपने इस हफ्ते के वीकली के लेवल्स भी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार वो जाकर जरूर देखिएगा। हमने अपने इस हफ्ते के लेवल्स भी शेयर किए हैं और क्लियरली मेंशन किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। तो करीब 3 अगस्त से निफ्टी डेली बेसिस पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट में ही ट्रेड कर रहा है और उस रेंज को ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ ब्रेक कर पा रहा है। जिस डायरेक्शन में भी निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आएगी। निफ्टी एक 19650 और 19200 इसी रेंज के बीच में ही डेली बेसिस में ट्रेड कर रहा है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कल और परसों का दिन निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है बिकॉज ट्यूसडे को रिलायंस की एजीएम भी है। तो रिलायंस की एजीएम पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी की अगली मूवमेंट कैसी रह सकती है। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है तो हो सकता है कल निफ्टी में एक फ्लैट मूवमेंट रहे। तो निफ्टी में आप जंप मत करिएगा और अगर आप जंप करना भी चाहते हैं तो विदाउट हेजिंग या फिर एक बड़े वॉल्यूम से जंप मत करिएगा। हो सकता है निफ्टी में वॉलेटिलिटी रहे। मैंने फ्राइडे को भी अपने टेलीग्राम चैनल में रेगुलरली अपडेट किया था कि हमें वेट करना है, हमें जंप नहीं करना है। हो सकता है निफ्टी में काफी वॉलेटिलिटी रहे और निफ्टी ने काफी वॉलेटिलिटी दिखाई। फ्राइडे को भी निफ्टी ने जब यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, फिर एक शार्प रिकवरी दिखाई और फिर एक निफ्टी ने एक थोड़ी देर वहां पर रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने वहां से फिर से एक फॉल दिखाया, फिर रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद फिर से रिकवरी दिखाई, रेंज बनाई थोड़ी देर के लिए, फिर फॉल रिकवरी दिखाकर फाइनली 19265 के पास आकर क्लोजिंग दी है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि हमें वेट करना है, हमें जंप नहीं करना है। अगर हमने जंप किया होता तो हमें लॉस ही हुआ होता बिकॉज निफ्टी में काफी सारी वॉलेटिलिटी थी और निफ्टी एक यूनिक डायरेक्शन में एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ट्रेड नहीं कर रहा था, जिस वजह से अगर हम बाई करते कुछ भी, मान लीजिए हमने यहाँ पर जंप देखकर कॉल बाई किया होता तो हमें अगली ही 2-3 कैंडल में हमें स्टॉप लॉस हिट हो गया होता बिकॉज प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। और जब हमने यहाँ पर फॉल देखकर यहाँ पर अगर पुट बाई किया होता तब हमें फिर से लॉस हुआ होता बिकॉज अगली वहीं पर रेंज बनाना शुरू कर दिया निफ्टी ने और अगली कैंडल पे निफ्टी ने फिर से वहां से एक राइज दिखाया और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो। होप आप लोग भी स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए। हम भी देखें कि कितने लोग स्टॉप लॉस रखते हैं और कितने लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं और क्या स्टॉप लॉस रखते हैं। मैं जो भी स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में क्लियरली अपडेट करता हूँ या फिर अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट क्लियरली अपडेट करता हूँ कि मैं क्या स्टॉप लॉस रख रहा हूँ और किस बेसिस पे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल की जो मूवमेंट रह सकती है वो शायद फ्लैट मूवमेंट रह सकती है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकती है। और अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल जो भी बनाता है, अगर उस कैंडल में के बीच में निफ्टी अगर एक रेंज बनाता है यहाँ पर और इस रेंज को बनाने के बाद जिस डायरेक्शन में भी, मान लीजिए निफ्टी 2 घंटे एक रेंज बनाता है और करीब 2 घंटे बाद निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है या फिर नीचे की तरफ उस रेंज से ब्रेकडाउन देता है, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक अच्छी मूवमेंट आएगी या फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद वहां पर जितने भी बुल्स एंड बियर्स होंगे वो आपस में लड़ रहे होंगे। फाइनली अगर बुल्स जीतेंगे तो ऊपर की तरफ निफ्टी में मूवमेंट आएगी, अगर बियर जीतेंगे तो नीचे की तरफ निफ्टी मूवमेंट आएगी। निफ्टी के जो भी नो ट्रेडिंग जोन्स होगा वो डेली बेसिस पे मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मैंने बताया निफ्टी डेली बेसिस पे 19200 से एक सपोर्ट ले रहा है तो 19200 निफ्टी का एक सपोर्ट हो जाता है कल का और 19338 जो निफ्टी का कल का हाई था या फ्राइडे का हाई था वो निफ्टी का रेजिस्टेंस हो जाता है। हो सकता है निफ्टी कल 19338 और 19200 इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है जहां पर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी थी
या फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी, वहीं पर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद जैसा मैंने बताया, पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी जो भी बनाता है, और अगर निफ्टी उसी कैंडल के रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहता है 2 घंटे, और उसके बाद निफ्टी उसको ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19338 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19370 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19406 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19440 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपने ऊपर के टारगेट अचीव करे, बट मेरे ख्याल से निफ्टी में कल की जो मूवमेंट रहेगी वो थोड़ी सी स्लो रहेगी या फिर साइडवेज रहेगी। कहीं भी अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग देता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो मेरे ख्याल से निफ्टी की मूवमेंट साइडवेज रह सकती है। क्योंकि परसों रिलायंस की एजीएम का आउटकम भी है, तो हो सकता है बड़े इन्वेस्टर्स जो भी होंगे वो रिलायंस की एजीएम का वेट करेंगे, जो भी उसका आउटकम आएगा उसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे। और मान लीजिए निफ्टी जो एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19160 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19221 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19074 के आसपास। निफ्टी में नीचे की तरफ अभी मूवमेंट थोड़ी तेज आ सकती है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट अभी प्रेशर में चल रही है पिछले कुछ दिनों से, और पूरी कोशिश कर रहा है निफ्टी अपने डेली बेसिस पे एक रेंज को मेंटेन करने का, उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना देने का। 19200 निफ्टी का काफी टाइम से एक सपोर्ट बना हुआ है, वीकली बेसिस पे भी मैंने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है। और अगर मान लीजिए निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे देता है रिलायंस के एजीएम के एंटिसिपेशन में कि एजीएम पॉजिटिव भी आएगी, जैसा मार्केट में न्यूज भी चल रही है, तो और यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है निफ्टी ऊपर के टारगेट्स भी अचीव करे 19370, 19406 और 19440। हो सकता है निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे, अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद हो सकता है निफ्टी वहां से एक फॉल दिखाए, और हमारी जो ये रेंज है 19338 और 19200 उसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, जैसा ओवरऑल आजकल मार्केट में हो भी रहा है, निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो उसके बाद रिकवरी दिखाता है, तो हमें जंप नहीं करना है वहां पर, फिर से हमें वेट करना है वहां पर। अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है, जो भी 15 मिनट की कैंडल बनाएगा, हमें फिर उसका वेट करना है। निफ्टी का 15 मिनट की कैंडल बना और मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल को ब्रेकआउट भी देता है, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाता, तो हमें जंप नहीं करना है बाइंग करने में, हमें वहां पर लॉस ही होगा। अगर आपको जंप करना भी है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जितनी भी क्वांटिटी से आप करते हैं तो उसकी 10% या 20% क्वांटिटी से ही करिएगा, फिर बहुत कम क्वांटिटी से करिएगा, बिकॉज लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं अगर कल निफ्टी ने साइडवेज मूवमेंट दिया। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है और हमारा जो 19200 का सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है उसके बाद नीचे निफ्टी तेजी से एक फॉल दिखा और हमारे तीनों टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ, तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।